आपकी माँ के हाथ का स्वाद ही कुछ अलग है। वो तो है। बहू, माँ, बेटा तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। काफी देर से बाहर बैठी हो, आज हवा भी ठंडी है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। आओ अंदर आ जाओ। जी माँ। नैतिक, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए अंदर चल के पी लेते हैं ना। देखिए बड़ी बहू, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं माँ, बस हो जाएगा। बस बाल गोपाल से यही मना रही हूँ कि अचानक जो मुसीबत हमारे घर पर आ गई है उसका जल्दी निवारण कर दे। एक तो विद्यालय का काम रुक गया और दूसरी तरफ उस आदमी की धमकियां। मन में बहुत चिंता हो रही है माँ, और सबसे बड़ी चिंता तो अक्षरा के ससुराल वालों की है। उन्हें जब इस बात का पता चलेगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। और अक्षरा का तो इस हाल में परेशान होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। परेशान मत हो बड़ी बहू, भगवान सब भली करेंगे। अरे हाँ, कल से तो नवरात्रि शुरू हो रही है। हम घर में पूजा का आयोजन करते हैं। माता रानी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया। और कल तो पहली नवरात्रि है, मैंने तिथि देखी है, बहुत ही शुभ दिन है। मैं सारा प्रबंध कर लूंगी। अक्षरा के ससुराल वालों को बुला लेते हैं, सब मिल के माता रानी का आशीर्वाद लें। और देखना, माता रानी हमारे सारे विघ्न हर लेंगी। बैठो बहू। शुक्र है तुम्हारी खाली पेट चाय पीने की आदत छूट गई। आज चाय में मसाला नहीं डाला? मसाला? हाँ भाई, समधन जी ने आदत डलवा दी। गायत्री जी, शाम की चाय मसाला डाल के बनवाइएगा। छोटी दुल्हन, वो बात सबको तो बताओ जो तूने मुझे कही थी। कौन सी बात? इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो मैं सोच रही थी कल पूजा में सबको खुद बताऊं कि हमारे घर में खुशियां आएंगी, मैं दादी बनूंगी। भाई ये तो बड़ा अच्छा विचार है। लेकिन गायत्री जी, एक बात बताइए आप हमें, क्या आप सिर्फ अपनी दादी बनने की खबर बताएंगी या हमारे दादा बनने की भी? छोटी दुल्हन का मन है कि पूजा के साथ हमारे घर घूमर भी हो जाए। जब से मुन्ना का ब्याह हुआ है, सारी बड़ी बुढ़ियां बार बार पूछती हैं बहू कब खुशखबरी सुनाएगी, तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। माँ, आपने कभी बताया नहीं। तुझे बता के खतरा कौन मोल ले, इसका भरोसा थोड़ी ना है कौन सी बात कब बुरी लग जाए। बेटा, तू भी लहंगे वाले को फोन करके बुला लेना, कल के लिए तेरी पोशाक तैयार करनी है। समय कहाँ है? जी माँ, नंबर मेरे फोन में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हेलो, चारुदत्त? हाँ, पत्रकार, कहिए। गैर कानूनी? अरे नहीं नहीं चारुदत्त जी, वो जमीन तो हमने बालिका विद्यालय के लिए खरीदी। मुझे लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी आप जानते ही होंगे कि हमारे परिवारों में गैर कानूनी काम किया ही नहीं जाता। देखिए चारुदत्त जी, हम इतना जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन नेक काम में पैसा लगाता है तो ये सवाल खड़े किए जाते हैं। बेबुनियाद है ये सब कुछ। जी धन्यवाद। बाबूजी, वो बालिका विद्यालय को लेकर? कुछ नहीं बेटा, पत्रकार था, कह रहा था आपकी बालिका विद्यालय की जो परियोजना है उसमें कानूनी समस्या है। एक तो लोग अफवाहें फैलाते हैं, ऊपर से पत्रकार छोटी छोटी बातों को मिर्च मसाला लगाकर बेचते रहते हैं। हाँ बाबूजी, वो तो है। अच्छा बेटा, और आप सब भी इस विषय पर बहू से बात मत करना, खामखा बच्ची परेशान हो जाएगी। जी,
मुन्ना, ध्यान रखना बेटा, बहू के सामने कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उसे चिंता हो जाए। बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। हाँ जी बाबूजी, मैं अभी आता हूँ। हाँ बेटा। भाभी माँ, चलिए ना, सबको फोन करके न्योता देते हैं। सबसे पहले किसे फोन करें? बहू के मायके वालों को। और फिर नंदिनी रश्मि को। अक्षय, मैं बाबूजी के साथ ही हूँ, लंच तक वैसे आ जाऊंगा। अगर नहीं आया तो प्लीज आप खाना खा लीजिएगा टाइम से। हाँ, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। कपड़ों को लेकर परेशान है? सॉरी सॉरी। आपके खूबसूरत चेहरे पर मैं टेंशन ही देख सकता। नहीं नैतिक, वो माँ कल की पूजा को लेकर कितनी एक्साइटेड है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? नैतिक बिरादरी के सारे लोग होंगे और सबके सामने माँ बोलेंगी तो मुझे कितनी शर्म आएगी। अक्षरा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अब उन सबके भी तो बच्चे हो ही चुके हैं ना। हाँ पर रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट होते ना तो तब समझ में आता आपको, और अब तो लगने लग गए हैं आप प्रेग्नेंट। अच्छा, जब बच्चा आएगा ना तब देखेगा कितना फिट दिखूंगा मैं। अच्छा, वो तो हमने रश्मि की शादी में देख ही लिया था कि आप कितने फिट थे। अभी से ये हाल है, प्रेगनेंसी में तो पता नहीं क्या हाल होता। अक्षरा, अगर मैं प्रेग्नेंट होता ना, I mean अगर होती, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं घबराता। I mean घबराती या शर्माती और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना सबसे बात करता। I mean करती। थोड़ा सा मुश्किल है। नैतिक, ये सब ना कहने की बातें। नहीं नहीं, सच में है। अच्छा तो ठीक है, चलिए मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक करती हूँ। मैं वो बड़ी हवेली वाली ताईजी है ना, वो बन जाती हूँ और आप अक्षरा। ओके? ओके। अरे, बड़ी ताईजी के सामने अक्षरा ऐसे बैठेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो यूं अटेंशन में खड़ी रहेंगी। हाँ। तो बताओ कैसी हो अक्षरा? कौन सा महीना चल रहा है थारा? चौथा बुआ जी। 2 बरस हो गए ब्याह को, और अब जाके तन्ने बच्चे के बारे में सोचा? अरे आपसे मतलब? ऐसे थोड़ी बोलूंगी मैं बुआ जी से। हाँ हाँ, ऐसे थोड़े ना बोलेंगी। अब आगे पूछे ना। घर का ख्याल ना आया तन्ने? अक्षरा, आपको ऐसे सब कुछ पूछते हैं? और आगे पूछूं? नहीं नहीं नहीं, बस बस मैंने सुन लिया है। ये एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। अब समझ में आया? हाँ, आ गया। मैं निकलता हूँ, भाऊजी वेट कर रहे हैं। दवाई। पानी पके। जल्दी से मुंह खोलिए अब। हाँ, खाइए। लाइए। गुड। अब मैं आराम से जाऊं? हाँ, थैंक यू। छोटी दुल्हन, सावित्री बहन को भी फोन करना। हाँ, भूलना नहीं। कहूंगी अपनी बहू को। हेलो राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, मैं अभी अभी आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा, गायत्री बहन, कोई खास बात? जी, वो नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि घर में बड़ा सा आयोजन रखें। कल पूजा रखी है, आप सबको आना होगा। कल? जी, क्यों, कोई परेशानी है क्या? मैंने पंडित जी से पूछकर ही तिथि निकलवाई है। उन्होंने कहा है कि कल का दिन तो बहुत शुभ है। जी, सो तो है। जी, तो फिर? नहीं गायत्री बहन, वो बात है कि शुभ दिन देखकर कल हमने भी पूजा रखवा दी है। ओह, आपके घर में भी पूजा? इसीलिए तो मैं आपको फोन कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही पूजा हो जाएगी। और सुबह सुबह? जी, आपके यहाँ पूजा सुबह है? जी। लीजिए, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। हमारे यहाँ शाम को पूजा है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, आप सब आ सकते हैं। जी,
राधे। राधे कृष्ण। मुझे तो लगता है कल का दिन बहुत शुभ होगा। हाँ दीदी, कल सारे विघ्न टल जाएंगे, देखिएगा। और अब जल्दी से चलिए और बता दीजिए कल के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। हाँ छोटी, वर्षा तू भी आ जा बेटा। आइए। हम तो सोच रहे थे कि आज मीटिंग के बाद जमाई साहब और समधी जी से मिलने चले जाएंगे और इस समस्या के बारे में सब कुछ उन्हें बता देंगे। बेटा कल पूजा में तो हम सब मिलेंगे ही, वहीं उनसे बात कर लेना। नहीं माँ, अब इस मामले में ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। हम मीटिंग के बाद सीधा समधी जी से मिलने चले जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं दादा। आते हैं माँ। सब सामान रख दो छोटी दुल्हन, काऊ बात की चिंता मत करो, हम जाके और काम देख लेते। गिरजा सुन, जो मैंने सामान दिया था मेरे कमरे में ही रखना, वरना ऐन मौके पर ढूंढती फिरेगी, ठीक है? सब रख दिया छोटी माँ। माँ मुझे भी कोई काम बोलिए ना, आप सबको कोई ना कोई काम बोल रही है। काम है ना बहू, अपने कमरे में जाकर कल पूजा में जो तुझे कपड़े और जेवर पहनने हैं उन्हें निकाल। ये भी कोई काम है माँ? अरे ये काम तो औरतों को सबसे ज्यादा पसंद है ना भाभी माँ? गायत्री जी, वो मिठाई का डिब्बा मुझे दे दीजिए, मैं जाते हुए आचार्य जी को खुद दे दूंगा। हाँ जी, बस अभी लाई। माँ मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा तू बैठ, मैं जा, तू ही ला। अभी लाई बाबूजी। जी भाभी माँ और मैं पूजा की तैयारी देख लेते हैं। हाँ हाँ जरूर। हेलो। हेलो, गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गोपाल बाबू, कहिए आज हमें कैसे फोन कर दिया आपने? अरे आपको आगाह करने के लिए फोन किया सिंघानिया साहब, आपके समधी जी है ना, वो आपको धोखा दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। गलत काम? गोपाल बाबू, हमारे समधी जी बहुत ही नेक और अच्छा काम करने जा रहे हैं विद्यालय का। अरे कौन सा भला काम जी, गलत तरीके से विद्यालय बनवा रहे हैं। मतलब? अरे मतलब उनको तो समझा चुका हूँ सिंघानिया साहब, और यह भी कह चुका हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समझ जाओ। अरे इस सब से निकलने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और इससे पहले कि बात मीडिया तक पहुँचे उसे संभाल लीजिए, वरना सोच लीजिए आपकी कितनी बदनामी होगी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। समधी जी, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। अच्छा किया जो आप लोग आ गए। जी वो समधी जी, ये बताइए, ये विद्यालय के काम में कोई अड़चन आ रही है क्या? नहीं, वो पत्रकार का फोन आया था, अभी अभी गोपाल बाबू का भी फोन आया था। बात क्या है समधी जी, सच क्या है ये तो आप ही हमें बता सकते हैं। जी वो दरअसल समधी जी, वो जो जमीन है वो कृषि जमीन है। इसका मतलब कानूनन उस जमीन पे दूसरा कोई भी काम नहीं हो सकता। जी अंकल, ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपने किया। विशंबर जी, आपने ये सब होने क्यों दिया? नेक काम की नींव में ही बेईमानी और धोखाधड़ी। अरे अक्षरा बेटा, कैसी हैं आप? बाबूजी, काका, दादू, आप भी? कोई बात हो गई क्या? अक्षरा, वो कल घर में पूजा है ना, तो सबको न्योता देने आए थे। हाँ लेकिन दादू, माँ ने तो फोन पर न्योता दे दिया था ना? नहीं, हम चाह रहे थे कि सबको इनवाइट करें पर्सनली, इसीलिए आ गए। आप बैठे ना बहू। छोटी दुल्हन, चाय नाश्ता? जी। हाँ अक्षरा,
आप चाय वाय बना के ले आइए, अपने बाबूजी की पसंद की। आओ बहू, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बहन जी, रहने दीजिए बेटा, इच्छा नहीं है अभी। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो लीजिए ना। नहीं, वो घर पे काम है। हाँ भाभी माँ, वो सुबह सुबह इनके घर में पूजा है ना, तो इन्हें बहुत काम होंगे। अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं खाना लगवाती हूँ। आओ बहू, रसोई में मेरी मदद करो। रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं। बस आप एक कप चाय भिजवा दीजिए। लेकिन बाबूजी, खाना तो। बहू रहने दो बेटा, मुन्ना के बाबूजी को सुबह से ही सर में दर्द है, वो काम ज्यादा है ना आजकल। जी आप कमरे में आराम करिए, मैं चाय वहीं लाती हूँ। ये मिठाई पता नहीं क्या बात हो गई, ये बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, राजबन्ना छोटी छोटी बातों में कभी परेशान नहीं होता। चिंता जरूर कोई गहरी है, पर पूरी बात समझ में नहीं आ रही। छोटी दुल्हन, राजबन्ना को पूछने की कोशिश कर। हाँ भाभी माँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं तुम्हारे दादाजी से अभी कुछ नहीं कहती, खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी ये कारोबार की बात है, बताना चाहे तो राजबन्ना बताएगा। हाँ जी। जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने बताया उन्हें? मेरा तो घबराहट के मारे जान अटकी हुई है। क्या हुआ वहां पे? माँ, वो बहुत गुस्से में थी। इससे पहले कि हम उन्हें सब कुछ साफ साफ बता पाते, वहां अक्षर आ गई। फिर उसे सब कुछ पता चल गया? नहीं दादी, क्योंकि दोनों परिवार अक्षरा की हालत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए किसी ने भी उसके सामने बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। पर सब समझ गई होगी ना? मुझे नहीं लगता। ये बाल गोपाल, किसकी नजर लगी है हमारे परिवार को? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर इसलिए हम हमेशा कहते हैं, हर कदम संभाल के उठाना चाहिए। शौर्य, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। शांत हो जाओ बेटा, सब शांत हो जाओ। कल पूजा है, सात्विक माहौल में उनसे बात करना। बाल गोपाल सब भली करेंगे। दीदी, माँ ठीक कह रही है। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। इतना सब होने के बाद पता नहीं वो लोग पूजा में भी आएंगे या नहीं। क्यों हो रहा है ये सब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर दादाजी यहाँ होते तो कम से कम उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा कर लेता, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ। लेकिन आप बताइए तो सही, हुआ क्या? वो बालिका विद्यालय की जो जमीन है उससे जुड़ी कोई बात है। मुझे चिंता मुनाफे या घाटे की नहीं है, मुझे बस चिंता इस बात की है कि इस परिवार के नाम पर कोई आंच ना। जी, आपकी चिंता देखकर मुझे भी चिंता हो रही है। ऐसा करते हैं, पूजा कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। नहीं नहीं गायत्री जी, आप ऐसा ना करें। जी, आप परेशान हैं, मुन्ना परेशान है, ऐसे में हमारा मन कहाँ लगेगा रस्मों में? और इतने सारे लोग घर आएंगे, तो गलती से किसी ने कुछ बहू के सामने कह दिया तो उसे भी चिंता हो जाएगी। नहीं नहीं गायत्री जी, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सारी तैयारियां तो कर ही ली, मेहमानों को न्योता भी पहुंच चुका है। अब अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ना, तो बहू को शक जरूर होगा। जी लेकिन आप चिंता ना करें, हमने कहा ना आपसे, सब ठीक होगा। नितिक, मुझे पहले आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता बाबूजी और दादू यहाँ किसी और वजह से आए थे? और क्या वजह हो सकती है अक्षरा?
उन्होंने कहा ना, वो तो हमें घर इनवाइट करने के लिए आए थे। अरे लेकिन इनवाइट तो माँ ने फोन पर कर दिया था ना। और आपको पता है, जब मैं वहां पहुंची ना तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे देखकर सब लोग चुप हो गए। आप भी तो थे वहां पे, आपको तो जरूर पता होगा। बताइए ना क्या बात हुई थी। अक्षरा, आपको ऐसे क्यों लगता है कि जैसे कुछ और बात है? बाबूजी, दादू, काका सब लोग बहुत परेशान लग रहे थे। जरूर कोई बात है, आप मुझसे छुपा रहे हैं ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।